जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ईरान और इजराइल सीज़फायर पर सहमत हैं। पहले ईरान, फिर 12 घंटे बाद इजराइल युद्ध विराम करेगा। जंग को खत्म करने के लिए दोनों देशों को बधाई। ये पूरी दुनिया के लिए एक महान दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार तड़के 3:30 पर ईरान और इजराइल के बीच सीज़फायर का दावा किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए 12 घंटे में यानी अब से 6 घंटे बाद लागू होगा। पहले 12 घंटे के लिए ईरान हथियार डालेगा और अगले 12 घंटे के लिए इजराइल हथियार डालेगा। मैं दोनों देशों के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस 12 दिन की जंग को खत्म करने में मदद की। यह कई साल तक चल सकती थी और पहले कभी ना देखी गई मौत और तबाही ला सकती थी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू और ईरान के लोगों को बधाई जो मिडिल ईस्ट में शांति की चाहत रखते हैं। यह दुनिया के लिए एक महान दिन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर का ऐलान किया। इस वक्त की बड़ी खबर है, वाकई में हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि कल तक जिस तरीके से चेतावनियां एक दूसरे को दी जा रही थी, जिस तरीके से यहाँ पर बैठकें लगातार हो रही थी, उसके बाद यही लग रहा था मानो जैसे अब ये युद्ध जो है वो एक अलग चरण पर जाने वाला है। ये युद्ध जो है वो बेहद बड़ा होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो वाकई में सबको हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरीके से सीज़फायर को लेकर यहाँ बातें सामने आ रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार ये सीज़फायर को लेकर क्या कुछ बातें जो हैं वो रखी गई हैं। और इसी के साथ यहाँ पर तमाम विस्तार से जानकारियाँ आनी अभी बाकी हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रतिक्रियाएं आनी अभी बाकी हैं और इन प्रतिक्रियाओं का ही इंतज़ार है। जो देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सीज़फायर को लेकर तमाम बातचीत हुई है। इजराइल और ईरान के बीच सीज़फायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है। दोनों देशों के बीच बीते 12 दिनों से जंग चल रही थी। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे। मेहंदी, कल तक हम देख रहे थे जिस तरीके से चेतावनियों का सिलसिला जारी था, उस वक्त मानो यही लग रहा था कि विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी के साथ, और इसी के साथ कभी भी ईरान अमेरिका पर हमला कर देगा। लेकिन यहाँ पर तस्वीर जो है वो रातों रात बदल गई है और उसके बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि सीज़फायर के लिए सहमति बन गई है दोनों देशों के बीच में। बिल्कुल पिंकी, देखिए अगर आज की बात की जाए तो आज दोनों ही देशों के मेहंदी, बीच आपकी का आवाज नहीं आ 12वां पा रही दिन है। है। जो क्या आप मुझे सुन पा रही है पिंकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर दोनों ही देशों की बात की जाए तो पिछले 11 दिन से और आज 12वां दिन है जो ये तनाव लगातार दोनों ही देशों के बीच में बना हुआ था, जहां एक तरफ जो है विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ ये पूरा तनाव नजर आ रहा था, वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा जो दावा है और एक बड़ा जो ऐलान है वो कर दिया है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो सीज फायर है उसको लेकर सहमति बन गई है और 12 घंटे के अंदर दोनों ही जो देश है वो पीछे हट जाएंगे और ये जो युद्ध है वो खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि पूरे विश्व के लिए ये एक बड़ी बात है कि दोनों ही देश जो है वो सीज फायर के लिए मान गए हैं और शांति के लिए मान गए हैं। और फिर 12 घंटे के बाद इजराइल और ईरान जो है वो अब युद्ध विराम लगा लेंगे और दोनों ही देशों के बीच का ये जो तनाव है वो रुक जाएगा। लेकिन अगर कल की बात की जाए पिंकी, तो लगातार जिस तरीके से तनाव बढ़ा हुआ था, जिस तरीके से बैठकें हो रही थी और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ था और वहीं ईरान के विदेश मंत्री जो है वो पुतिन से मुलाकात करके आए थे, तो बेशक जो हालात थे वो काफी ज्यादा कल तक बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे कि जो विश्व लीडर्स हैं जो वो सभी इस पूरे युद्ध में जो है मध्यस्थता करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े ऐलान के बाद, इस बड़ी बड़ी जानकारी के बाद बिल्कुल कह सकते हैं कि 360 डिग्रीज टर्न इस पूरे तनाव ने ले लिया है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जंग को रोक दिया गया है और शांति के लिए दोनों ही देशों में सीज फायर जो है उसे अग्री कर लिया गया है। और पहले ईरान और उसके बाद इजराइल जो है 12 घंटे के अंदर सीज फायर कर देगा और दोनों ही देशों के बीच का जो तनाव है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जितनी जान मानी के भी बहुत नुकसान हो रहे थे दोनों ही देश में, क्योंकि जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा था, तो बेशक ये सीज फायर अगर हो जाता है, अगर इस सीज फायर का उल्लंघन नहीं होता है, तो दोनों ही देशों के नागरिकों के लिए और विश्व युद्ध पर के लिए विश्व के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जो ये पूरे हालात थे वो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आप कह सकते हैं कि इस पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगता हुआ देखा जा सकता है। जी बिल्कुल मेहंदी, लेकिन अगर बात की जाए तो देखिए इससे पहले देखा यह गया था कि ईरान ने कतर में
यहाँ पर अमेरिकी बेस पर बड़ा अटैक किया था और उसके बाद यही लग रहा था, पूरी दुनिया हैरान हो गई थी उस अटैक के बाद, और यही लग रहा था कि अब जंग जो है वो और ज्यादा अधिक बढ़ेगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आक्रोशित होंगे और बड़ा फैसला वो कुछ लेंगे। लेकिन सीज फायर की उम्मीद किसी को नहीं थी कतर में जब अटैक किया गया कल ईरान की तरफ से उसके बाद। बिल्कुल पिंकी, देखिए दोनों ही देशों की तरफ से जो अटैक्स है वो किए जा रहे थे। पहले इज़राइल की तरफ से अमेरिका ने परमाणु जो अटैक है वो ईरान पर किया, और उसके बाद ईरान के अगर रुख की बात की जाए पिंकी, तो ईरान का रुख बहुत ज़्यादा साफ था कि हम चुप नहीं बैठेंगे और ये जो अटैक्स हम पर किए गए हैं इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। और ईरान की तरफ से ये भी बयान निकल कर सामने आए थे कि अमेरिका जो है वो दोगला रुख अपना रहा है और इज़राइल के साथ मिलके ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, परमाणु हमला कर रहा है। लेकिन कल जब ईरान ने बदले में अटैक किया और उसके बाद जो हालात और ज्यादा बिगड़े, तो काफी साफ तौर पर ये देखा जा रहा था कि जिस तरीके से कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान ने ये जो पूरा हमला किया है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं बौखलाते हुए नजर आएंगे और अमेरिका जो है इसका एक बड़ा बदला लेता हुआ भी नजर आ सकता था। लेकिन बिल्कुल ही जैसे 360 डिग्री टर्न इस पूरे युद्ध ने लिया है कि उस हमले के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि दोनों देश जो है वो युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज ये थी, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि विश्व के लिए एक बड़ी खबर है, ये एक बड़ी जानकारी है। अगर दोनों ही देश युद्ध विराम के लिए मान गए हैं तो बेशक एक अच्छा संदेश जो है वो दोनों ही देशों के नागरिकों की तरफ से भी दिया जाएगा। लेकिन बेशक जिस तरीके से अटैक्स और हमले दोनों ही देशों पर हो रहे थे, दोनों ही देश जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप की इस तरीके से एंट्री होना और डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान कर देना सीज फायर का, तो बेशक बहुत से सवाल ये भी खड़ा करता है। जी।